गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे विल स्टार्ट हिंदी। पार्ट नंबर है आपका वसुंधरा बुक का 8 छल का फल। सो इसमें आप क्लास वर्क डालेंगे एंड आज की डेट डालेंगे 3/9/21। ओके, सो मैं ये स्टोरी रीड कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है ये आपकी स्टोरी। रीड करने पे ही आपको पता चल जाएगा। सो ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टोरी रीड कर रही हूँ एंड समझाऊँगी भी आपको। किसी एक नगर के बाहर कुटिया में एक साधु रहता था। नगर के बाहर का क्या मतलब है? मतलब शहर के बाहर एक कुटिया में एक झोपड़ी जैसी बनी हुई थी, उसमें एक साधु रहता था। वह दिन में एक बार ही भिक्षा मांगने जाता था, मतलब भीख। भिक्षा का मतलब क्या होता है? भीख। वो दिन भर में केवल एक बार ही भीख मांगने जाता था और जो भी वो सुबह दोपहर को या फिर सुबह कह लो भीख मांग कर लाता, शाम को भी उसी से काम चला लेता था। और जो वो दिन को भिक्षा मांग कर लाता था उसी से वो शाम को भी उसी से चला लेता था अपना। साधु स्वभाव से अत्यंत सरल, सहज और सहनशील था। साधु कैसा था स्वभाव में? बहुत ही ज़्यादा आराम से बात करने वाला, बहुत ही दयालु और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सहनशीलता थी। अगर कोई उसके साथ बुरा भी कर रहा है तो उसके अंदर सहन करने की क्षमता थी। शहर के बच्चे भी उससे प्रेम करते थे। अब शहर के बच्चे भी उसी कारण क्या करते थे? उससे बहुत प्यार था शहर के बच्चों को साधु से। कुछ दिनों के बाद वह भक्ति गीत गा गा कर भीख मांगने लगा। कुछ दिनों बीते, उसके बाद वो भक्ति गाने गा गा कर भीख मांगने लगा। वह स्वभाव से दुष्ट और कुटिल भीख मांगने लगा। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। ठीक है, वह स्वभाव से दुष्ट और कुटिल थी। वह स्वभाव से कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा बुरी, गलत व्यवहार करती किसी के साथ में। और कुटिल मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका व्यवहार खराब था और बहुत ही कठोर दिल की थी वो। उस साधु को सदा बुरा भला कहती थी। हमेशा उसको कुछ ना कुछ, वो भिक्षा मांगने डेली उसके घर पे जाता था तो उल्टा सीधा बोलते रहती थी। साधु फिर भी नियमित रूप से द्वार पर अलग जाता था। फिर भी वो क्या है, इन सब बातों के सुनने के बाद भी वो डेली जाता था, बट वो क्या करता था? उल्टा सीधा बोलती थी तो वो चुपचाप सुन लेता था। कभी वह बुढ़िया साधु को कूड़ा दे देती तो कभी सब्जी या फलों के छिलके। कभी वो कूड़ा थमा देती, घर का जो कूड़ा निकलता है वेस्ट मटेरियल, या फिर कभी सब्जियों या फलों के छिलके दे देती। साधु ने उस पर कभी भी क्रोध नहीं किया। साधु ने उस पर कभी भी गुस्सा नहीं किया। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, यह साधु प्रतिदिन मुझे परेशान करता है और वो डेली उसके दरवाजे पर जाता था तो वो उससे परेशान थी। इसे विष खिलाकर मार देना चाहिए। अब उसके दिमाग में क्या बात आती है कि उसे जहर देकर मार देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने देशी घी के 2 बड़े लड्डू बनाए। किसने बनाए? बुढ़िया ने 2 बड़े घी के लड्डू बनाए। उसमें खूब सारा विष मिला दिया, मीन्स जहर मिला दिया। दूसरे दिन जब साधु बुढ़िया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया तो बुढ़िया ने उसे वे लड्डू दे दिए। अब जैसे ही अगले दिन भी वो आता है उसके दरवाजे पे तो वो 2 लड्डू दे देती है। साधु को बुढ़िया के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। अब साधु ने सोचा, कब हमेशा तो ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करती है, गलत व्यवहार करती है, बट आज ऐसा क्यों है? आज ऐसे उसने मुझे लड्डू क्यों दे दिया? साधु ने लड्डू अपनी झोली में रख लिए। साधु ने अब लड्डू अपने थैले में डाल लिया। भोजन खाने के बाद साधु का पेट भर गया। अब भोजन खाने के बाद क्या हुआ? साधु का पेट पूरे तरीके से भर गया था। जो वो डेली भिक्षा मांग के दूसरों से ले जाता उसी से उसका सारा पेट भर गया। लड्डू बाद में खा लूँगा यह सोचकर उसने लड्डू रख दिया। अब उसका पेट खाने अनाज वगैरह से भर गया था तो उसने सोचा लड्डू बाद में खा लूँगा, अभी नहीं, रख दिया उसने। रात्रि के समय 2 युवक उस साधु के पास आकर बोले, महाराज हमें नगर जाना है, लेकिन यात्री होने के कारण नगर के द्वार बंद हो चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ रुक जाएं। अब 2 युवक होते हैं और वो शहर के, मैंने आपको बताया कि शहर के बाहर उसकी कुटिया होती है तो वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर दोनों युवक क्या बोलते हैं, हमें आज के लिए रहने का आश्रय दे दीजिए, ठिकाना दे दीजिए, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर सुबह होने पर आपके घर से चले जाएंगे। साधु ने प्रेम पूर्वक दोनों बच्चों को सोने के लिए स्थान दे दिया। अब साधु तो दयालु था ही और अच्छा भी था नेचर का, तो उसने क्या किया, उसको दे दिया, जगह बता दिया। एक युवक बोला, भगवान हमें बड़ी भूख लगी है, यदि खाने के लिए कुछ मिल जाए तो बड़ा उपकार होता। अब वो क्या बोलता है, वो दोनों युवक, कि खाने के लिए कुछ मिल जाता तो बड़ा ही उपकार होता। ठीक है, उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। साधु बोला, बच्चों उपकार मेरा नहीं
बल्कि उस माता का होगा जिसने मुझसे ये लड्डू दिए थे। अब वो साधु क्या बोलता है कि मैं भीख मांगने जब गया था और मुझे किसी माता ने लड्डू दिया है, उनका उपकार मांगो, ठीक है, उन्होंने क्योंकि मुझे दिया था। तुम दोनों एक एक लड्डू खा लो। दोनों युवक एक एक लड्डू खाकर सो गए। अब दोनों दो थे उसके पास, तो दोनों एक एक युवक को दे दिए और दोनों खाकर सो गए। सुबह होने पर साधु ने उन्हें जगाया, परंतु वे दोनों तो मर चुके थे। अब क्या था, उस लड्डू में बुढ़िया ने क्या मिला कर दिया था, विष मिला कर दिया था, जहर मिलाकर। तो अब उन दोनों ने खा लिया तो उनकी मौत हो गई, परंतु वे दोनों तो मर चुके थे। साधु ने नगर के द्वारपाल को सूचित किया। अब साधु ने पूरी जगह बताया। राजा ने आकर साधु से दोनों युवकों की मौत के विषय में पूछताछ की। अब राजा जो है, राजा ने आया साधु के पास और फिर क्या बोला, राजा ने आकर साधु से दोनों युवकों की मौत के विषय में पूछताछ की। अब राजा वहाँ पे आया और बहुत सारे आसपास के लोगों से पूछताछ की। साधु ने निर्भीकतापूर्वक सारी घटना विस्तार से बता दी। राजा को पूरे अच्छे से बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। विष के बने लड्डू दोनों देने वाली बुढ़िया को बुलाया गया। अब विष मिलाकर उस बुढ़िया ने दिया था, उसको बुलाया राजा ने सारी घटना बुढ़िया को बताई कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे तुमने दिया, तो ये दो युवकों ने खा लिया। जब बुढ़िया ने दोनों लड़कों के शव देखे तो वह चिल्लाकर रोने लगी। अब उनके शव देखे मतलब उनका मरा हुआ शरीर देखा तो वो चिल्लाकर रोने लगी। वो दोनों युवक उसी बुढ़िया के ही छोटे बेटे थे, सॉरी। अब वो जो दोनों युवक थे वो किसके बेटे निकले, उस बुढ़िया के। सो बुढ़िया ने रोते हुए बताया कि वे लड्डू तो उसने साधु को मारने के लिए बनाए थे। बुढ़िया ने राजा से अपने अपराध के लिए मृत्यु दंड की मांग की। राजा बोला, अब उसने क्या बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए मुझे सज़ा सुनाई जाए, वो भी मृत्यु दंड की, मतलब मार दिया जाए जान से। तुम्हारा न्याय व उचित दंड का निर्णय स्वयं साधु महाराज करेंगे। अब क्या बोलते हैं कि स्वयं साधु महाराज करेंगे, तुम्हारा जो दंड होना चाहिए वो साधु ही देंगे। साधु ने कहा, हे भाई, हे माई, तूने जो छल किया था उसका फल तो तुझे मिल ही चुका है। वो क्या कहता है साधु कि जो तुमने छल किया था वो तो छल मिल ही चुका है आपको उसका। मेरी ओर से तू मुक्त है, मेरी ओर से तो बिल्कुल मुक्त है, ठीक है, मेरी ओर से तो बिल्कुल मुक्त है कि बुढ़िया अपनी भूल के लिए जीवन भर तड़पती रही। तो क्या हुआ, अब उसने साधु ने लास्ट में बोल दिया कि ये तुम्हारी गलती का अंजाम है, तो तुम्हें उसका फल भी मिल चुका है कि तुम्हारे दोनों बच्चे जो है नहीं रहे, अब मर चुके। तो अब जो है क्या हुआ, वो यही चीज़ सोच कर बुढ़िया पूरे अपने जीवन ऐसे ही व्यतीत करती रही और तड़पती रही कि जीवन भर की मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। सो क्लास, छल का फल मतलब कभी भी हमें ऐसा काम नहीं कर देना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचोगे तो कहीं ऐसा ना हो वो आपके ही लोगों पे हावी हो जाए, ठीक है। तो कभी भी किसी का बुरा मत चाहो, हो सकता है कि वो उसका ना होकर आप ही के साथ कुछ बुरा हो जाए, इसलिए बुरा का अंजाम बुरा होता है। ओके, सो ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये आप वीडियो देखेंगे एंड इसके बाद आपका होमवर्क यही है कि आप क्या करोगे, इसको अच्छे से रीड कर लेना। वीडियो देखने के बाद एक बार अच्छे से आप खुद अपने वर्डिंग्स में रीड करोगे एंड देन ऑलवेज़ की तरह ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आज की डेट में आप ये होमवर्क कर लेना, शब्दार्थ सारे। ओके, थैंक यू सो मच।